तो न्यूज़ वगैरह मैं दे चुका हूँ, अपडेट्स आज के लिए खत्म हो चुकी है। एंड तीसरी वीडियो के लिए आई थिंक एक बहुत सही टॉपिक होगा जो कि मैं आपके साथ बहुत टाइम से डिस्कस करना चाहता था कि हमारी कोई औकात नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि अरे ये तो तुच्चे हैं, गरीब हैं? डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है कि हम मर्च नहीं खरीद सकते हैं? एंड क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि टिकट्स खरीदने की इनकी औकात नहीं है, तो इनके यहाँ शो करके क्या फ़ायदा? एंड क्या यही रीज़न है कि हमारे इंडियन सुपरस्टार्स को बुकिंग भी खराब मिलती है एंड जो बचे खुचे थे उनको रिलीज़ भी कर दिया गया? इस सीरीज़ का नाम होने वाला है जले पे नमक। एंड मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं कितना फ्रिक्वेंटली इसमें वीडियो लाऊंगा, बिकॉज मेरी मेन प्रायोरिटी हमेशा न्यूज़ रही है एंड हमेशा न्यूज़ ही रहेगी। लेकिन जब भी आएगी वीडियो तबाही आएगी। एंड ये है इस सीरीज़ का पहला एपिसोड। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कुछ नहीं समझती है? क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई और इंडियंस के बीच के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई होप सो आपको कुछ जानने को मिलेगा। ओपिनियंस होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के अंदर। तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं सेम एक्सपेक्ट करूंगा। आई होप सो आपको पसंद आए। पसंद आएगा तो भाई सीरीज़ का नेम भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। वैसे मैं जले पे नमक टाइप का कुछ सोच रहा हूँ, आप लोग चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो, जरूर से मैं कंसिडर करूंगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इंडियन फैंस की नाराजगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बहुत पहले से, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये रिसेंटली में भले लाइमलाइट के अंदर आ गई बिकॉज इन्होंने एक साथ सांगा, वीर, जिंदर सबको रिलीज़ कर दिया। नहीं तो नाराज़गी तो बहुत पहले से है। मर्चेंडाइज का ना होना, गिने चुने लाइव इवेंट्स होना, पीएलईज तो दूर की बात है। ये सारी चीज़ें ना एक साथ समअप होकर रिसेंटली में बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी बन गई जब इंडियन फैंस कोशिश कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को बॉयकॉट करने की। एंड आपको पता है कि जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। क्या है हमारी सबसे बड़ी पावर? आप लोग कॉमेंट करके बताना। सबसे बड़ी पावर है हमारी यूनिटी, कि हम एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया से। हमारे पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत वाइड ऑडियंस है। हम लोग बहुत ह्यूज नंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर ट्विटर हो, या फिर टेलीविजन हो, हर तरीके से। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है? बिकॉज हम लोग एक डिल्यूजन के अंदर हैं। वो डिल्यूजन, वो भ्रम ये है ना कि हमें लगता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हैं, तो हम धौस जमाएंगे कि हम तुमको इतने व्यूज़ ला के देते हैं, इतने फैंस है तुम्हारे यहाँ पे, तो आओ इंडिया में शो करो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे व्यूज़ रत्ती भर मैटर नहीं करते हैं? हमारे व्यूज़ सिर्फ एक दिखावटी शो ऑफ के लिए मैटर करते हैं। जिस तरीके से आप मोबाइल की शॉप पे जाओगे तो आपको एक्चुअली फ़ोन्स अंदर शोकेस में रखे रहेंगे, लेकिन बाहर में डेमो फ़ोन्स दिखते हैं। तो हमारे जो व्यूज़ हैं ना वो डेमो व्यूज़ हैं, एक्चुअली मैटर नहीं करते हैं बिजनेस पीओवी से। सच्चाई बता रहा हूँ, एज ए इंडियन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी टफ है, लेकिन यही सच है। ज़रा दिमाग से सोचो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी व्यूज़ आते हैं ना भाई इंडिया से, उन पे पैसे उनको बहुत कम मिलते हैं। एंड मैं एज ए यूट्यूबर बता रहा हूँ, मुझे दोनों तीनों साइड के रेट्स पता हैं। इंडिया से आए हुए 10 लाख व्यूज़ अमेरिका से आए हुए 50,000 व्यूज़ के बराबर हैं। सच बता रहा हूँ आपको। अमेरिका से 50,000 व्यूज़ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई 30,000 रुपये या 20,000 रुपये कमा रही है ना, तो इंडिया से सेम उतने ही पैसे कमाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को 9 लाख से 10 लाख व्यूज़ लाने पड़ेंगे, यानी 900 के से 1 मिलियन व्यूज़। तो हम लोग ये जो धौंस जमाते हैं कि अरे हमने 10 मिलियन व्यूज़ ला के दिए, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस 10 मिलियन व्यूज़ से जितने पैसे जनरेट करेगी ना, उतने ही पैसे वो लोग जनरेट करेंगे इजीली 3 लाख अमेरिकन व्यूज से। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी धौंस है वो सिर्फ हमारे साइड से है। डब्ल्यूडब्ल्यूई चीज़ को कंसीडर ही नहीं करती है। अगर कंसीडर करती तो वो अपने सोशल मीडिया पे वीडियोस को बैन ही नहीं करती इंडिया के लिए। भले ही कितनी भी डील दे दो सोनी नेटवर्क को, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को सोशल मीडिया पे पैसे मिलते हैं इंडियन व्यूज से, तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हमारी कंट्री के लिए वीडियोज़। ये सामने आपके प्रूफ है। एंड ऐसा भी नहीं है कि व्यूज़ बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया डेमो के लिए, 100 पीस के लिए व्यूज़ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इंटरनल बात यह है कि उससे पैसे जनरेट नहीं होते हैं। तो हमें जो लगता है कि हम प्रॉफिट करा के दे रहे हैं, एक्चुअली में हम नहीं करा के दे रहे हैं। हम सिर्फ डेमो है जो कि व्यूज़ के लिए हैं। एंड इसीलिए हमारे यहाँ टिकट्स भी नहीं बिकते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ मर्चेंडाइज भी नहीं आती, बिकॉज मर्चेंडाइज भी नहीं बिकेगी। अब मर्चेंडाइज के पीछे का मैं आपको एक सच बताता हूँ, एक कड़वा सच बताता हूँ। मर्चेंडाइज क्यों नहीं बिकेगी एंड क्यों नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई आ रही है, सच सुनो। सच्चाई ये है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार स्पेक्टेकल में आई थी, अभी रिसेंट का जो लाइव इवेंट हुआ है ना सुपरस्टार स्पेक्टेकल वाला, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब उसमें आई थी तो मर्चेंडाइज लेकर आई थी। ठीक है, जो लोग गए होंगे वहाँ पे उनको पता होगा, जो गए थे भाई बताना सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं मैं। तो वहाँ पे ना मर्चेंडाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई लेकर आई थी एंड वो ट्रायल के लिए आई थी। ठीक है, मर्चेंडाइज लेकर आए थे वो चेक करने के लिए कि क्या बिक्री हो रही है, क्या नहीं हो रही है। एंड जिस रीजन में डब्ल्यूडब्ल्यूई गई थी वहाँ पर वो जानबूझकर टारगेट करके गए थे। उन्हें लगा था ये प्रॉफिटेबल एरिया है। एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना अगर आगे भी कभी आएगी ना तो साउथ जोन को ही फोकस करेगी ज़्यादा, साउथ में जाने की कोशिश है ज़्यादा। ये कुछ अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल उनको लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे इकोनॉमिकल क्लास ज़्यादा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगता है। तो इसलिए वो वहाँ पे ट्रायल के लिए मर्चेंडाइज लेकर गए थे। जो लोग सुपरस्टार स्पेक्टेकल में गए होंगे उनको पता होगा, लेकिन वहाँ पे भी मर्चेंडाइज नहीं बिकी। सोच लो, वो ऐसा एरिया है जहाँ पे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको टारगेट ही इसीलिए करा बिकॉज उन्हें लगा कि यहाँ पे भाई हमारी बिक्री ज़्यादा होगी एंड यहाँ पे लोग भी ज़्यादा अटेंड करेंगे, मर्च भी ज़्यादा बिकेंगे एंड इससे हमें आइडिया लग जाएगा।
उस एरिया में भी जाके मर्चेंडाइज नहीं बिकी, लोगों ने मर्चेस नहीं खरीदे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल गया कि भाई अगर यहाँ पे मर्च नहीं खरीद रहे हैं लोग तो वो दिल्ली बॉम्बे उस साइड कहाँ ही खरीदेंगे। नॉर्थ को देखो भाई, एक सच बता रहा हूँ, नॉर्थ को डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कंसिडर करती है। एंड मैंने अंदर की बातें सुनी है तब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आगे अगर कोई लाइव इवेंट्स होंगे तो वो साउथ में होंगे। तो लोग जो कह रहे हैं कि मर्च क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, मर्च आई थी, सुपरस्टार स्पेक्टेकल के टाइम पे आई थी, लेकिन लोगों ने खरीदा ही नहीं इतना कैंपेन करने के बाद भी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को पता चल गया कि ये हवा वाली बातें हैं, दिखावटी बातें हैं, असल में ये खरीदने वाले हैं नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ पे भाई इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोई नीड नहीं है। जब लाइव इवेंट वगैरह लेकर आएंगे तो लगा देंगे 1-2 ठेले मर्चेंडाइज के, उसके बाद चले जाएंगे, खरीदेंगे तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। तो जब ट्रायल के लिए आए थे तो किसी ने खरीदा नहीं, ट्रायल के लिए लाइव इवेंट लेके आए थे तो भाई वो बिक्री करने में कितनी कठिनाइयाँ हो गई, एंड में उनको जॉन सीना अनाउंस करना पड़ा, तब जाके कुछ हुआ। तो मेरे भाई बात देखो काफ़ी सिंपल है, वो ये है कि हमें लगा कि हम लोग मर्च खरीदेंगे जब डब्ल्यूडब्ल्यू मर्च लेके आएगी, लेकिन जब वो मर्च लेकर आए ट्रायल के लिए तो हमने खरीदा ही नहीं, बिकॉज हम में से तो काफ़ी गए भी नहीं थे वहाँ पे। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई जाता भी तो ये चीज़ चेंज होती, बिकॉज जब वहाँ पे उतने सारे फैंस टिकट्स खरीद कर गए थे भाई शो देखने, उन्होंने जब नहीं खरीदा तो हम भाई जो टिकट खरीद कर भी नहीं गए वहाँ पर जाके क्यों ही खरीदते हैं, सिंपल सी बात है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्रायल किया था, हम लोग उसमें फेल हो गए, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं आई यहाँ पे, सिंपल एज दैट भाई। अब इससे ज़्यादा कोई कंपनी क्या करेगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमें मौका नहीं दिया, मौका उन्होंने दिया, हमने खरीदा नहीं, सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद वो नहीं लेकर आए। अगर आप भाई सब्जी मंडी भी खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, कहीं पे भी कुछ भी लगाते हो, तो जिस एरिया में आपको ज़्यादा फायदा होगा वहीं पे दुकान लगाओगे ना। आइसक्रीम की अगर रेडी लगाते हो भाई, तो आइसक्रीम कहाँ पे बेचोगे आप, स्कूल कॉलेज के बाहर बेचोगे ना भाई, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं वहीं पे बेचोगे। खिलौने की दुकान कहाँ खोलोगे, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। ऐसा तो नहीं है भाई कि जाके खोलोगे भाई जहाँ पे बुढ़ौती लोग रहते हैं, वहाँ पे नहीं खुलेगी ना। तो सिंपल बात है, जहाँ पे उनको टारगेट करना है वहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ से नहीं फायदा हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ये है कि लगता है कि हमारे सुपरस्टार्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो ये है फैक्ट है, कहीं ना कहीं है ये चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे सुपरस्टार्स के साथ करते हैं, वो सबके ही साथ करते हैं। मतलब ये कुछ नया भी नहीं है। अभी आप करेंटली कैरेक्टर देख लो ना ग्रेसन वॉलर का, वो किसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के सबकी बेइज्जती मारते हैं। कनाडा के फ्लैग के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या क्या करा, अगर आप सर्च करोगे, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकता, वो आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। उस हिसाब से इंडिया के साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारे साथ सबसे वर्स यही हुआ है कि हमारे सुपरस्टार्स को चंदन लगा के, धोती पहना के, बुला के रिंग में हराया गया है। इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट इन्होंने हमारी नहीं करी है, जो कि अच्छी चीज़ है, नहीं भी करना चाहिए, एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन बाकियों के साथ इन्होंने क्या क्या करा, अगर आप देखोगे तो आपको लगा है कि नहीं हमारे पे तो फिर भी ये सॉफ्ट है, बिकॉज कहीं ना कहीं पता है कि इंडियंस जो है भाई स्टिल हमें व्यूज़ ला के देते हैं, भले वो डेमो व्यूज़ हो, लेकिन है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा, वो है सोनी वाली डील से रिलेटेड। तो भाई सोनी को यहाँ पे क्रेडिट्स मिलने चाहिए, प्रॉप्स मिलने चाहिए, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। सोनी है इसीलिए भाई हम लोग OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पे एंजॉय कर पा रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को। जो लोग देखते होंगे सोनी लिव पे, उनको पता होगा कि काफ़ी चीप है वो, बिकॉज एक टाइम था जब डब्ल्यूडब्ल्यू नेटवर्क वर्ल्ड वाइड अवेलेबल था, तो उसकी प्राइसिंग तकरीबन $9.99 की थी पर महीने की। यानी कि उस टाइम पे डॉलर की प्राइसिंग आई थिंक INR में 70 या 75 रुपये की थी, मतलब मान के चलो 700-750 रुपये पर महीने आपको देने पड़ते। अगर आपको मोबाइल फ़ोन पे देखना था लाइव डब्ल्यूडब्ल्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, तो उसके लिए आपको 700-750 रुपये महीने के पे करने पड़ते हैं। लेकिन अब अगर आपको सेम चीज़ करनी है तो उसके लिए आपको साल के 1000 रुपये देने होंगे। 1000 से भी नीचे का इनका एक प्लान है, आई थिंक 250-350 कुछ इसका है, तो वो भी आप लोग लेके एंजॉय कर सकते हो। तो सोनी ने हमारे लिए ये OTT वाली चीज़, लाइव डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रीम करने वाली चीज़ काफ़ी चीप बना दी, इसलिए हम लोग मस्त होकर टीवी पे जो चीज़ देख सकते हैं वो मोबाइल पे भी देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं। वो मुझे तब पता चलता है जब मेरे पास PPV के टाइम पे मैसेज की बाढ़ आ जाती है। लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि भाई कोई तीसरी पार्टी बता दो, थर्ड पार्टी बता दो, जिससे कि हम लोग देख पाएँ डब्ल्यूडब्ल्यू। अब मैं वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बिकॉज ये चीज़ें इलीगल होती है, गलत होती है। तो मैं जब मैसेज देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इतना चीप करने के बाद भी अगर लोग नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 250-300 रुपये कोई खर्च नहीं करता, 250-300 सभी खर्च करते हैं। मतलब अगर आप इंटरनेट भरा रहे हो तो सिंपल बात है कि आप इतना तो कर ही सकते हो। लेकिन इसके बावजूद लोग साल भर में 250-300 रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि टिकट्स क्या ही खरीदेंगे लोग यहाँ पे, उससे पता चलता है कि मर्चेंडाइज क्या ही खरीदेंगे। एंड यही सच्चाई है। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये गलत है, मतलब हम अगर नहीं चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ग्रो करे इंडिया में तो इतना ही लेके चलेंगे, लेकिन अगर चाहते हैं कि ग्रो करे तो देन तो भाई हमें भी खुद से अपनी साइड से लगाना पड़ेगा कुछ। जब तक सामने से नहीं दोगे तब तक रिटर्न नहीं मिलेगा। तो कहते हैं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट भी तभी होती है, रिटर्न भी तभी एक्सपेक्ट करो जब आप इन्वेस्ट करो कहीं पे। ये वो वाला सिस्टम है। तो अभी के हिसाब से कहना यही है कि अगर सुधार चाहिए,
चाहिए कि WWE इंडिया में आए, एक्सपैंड करे, तो कम से कम अपनी साइड से ढंग से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर की बात है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लोग करो, ये लो पैसे निकालो फेंको, मत करो भाई। जब सब कुछ इंजॉय कर ही रहे हो, टेलीविजन पे मस्त देख ही रहे हो, तो फिर मस्त देखो, बट ये नहीं करो कि WWE पे फिर थोपो कि हम तुम्हारे कपड़े नहीं खरीदेंगे, हम तुम्हारे लिए टिकट्स नहीं खरीदेंगे, लेकिन तुम हमें इज्जत दो, हमें सर पे बिठा के रखो। फिर ये भी मत करो, वो सिंपल बात है। ये जो चीज़ है ना भाई, ये बिजनेस, ये 2 वे रोड होता है, ये 2 लेन होती है चीज़। एक साइड से गाड़ी जाएगी तो एक साइड से आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी साइड से मत जाओ लेकिन WWE आए, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो बस यही भाई, यही है कुछ बातें, जले पे नमक शायद। अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो बताना भाई कमेंट करके। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई देखो यही तथ्य थे जो कि मैंने आपके सामने बताए हैं। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। एंड इस चीज़ को मैं शायद 1 घंटे तक भी खींच सकता हूँ, लेकिन ये लाइव स्ट्रीम वाली चीज़ है। लाइव स्ट्रीम में इसके बारे में ज़्यादा बातें कर सकते हैं हम लोग, लेकिन आई थिंक सेटिस्फाइड हूँ मैं जितना मैंने कवर करा है। क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपडेट्स तो एज सच कुछ बची नहीं, तो हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे अपडेट्स को भी। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।